इस वक्त मेरे साथ एसडीपीओ गुलबर्ग मनीषा रुपैता मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मनीषा। वालेकुम सलाम। मनीषा, यहाँ पे आपके पास इस आपके डोमेन में तकरीबन कितनी इमाम बारगाहें हैं? हमारे पास जो आते हैं 9 इमाम बारगाज़ आते हैं गुलबर्ग सब डिवीज़न में। ओवरऑल हमारे पास डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 72 इमाम बारगाज़ हैं। ठीक है। अच्छा, अब चूंकि आपको पता है कि अशरा जो जितना बड़ा नाम पड़ता है यहाँ पर जो है वो कुमैल मेहदवी साहब जो है वो भी जो है वो अशरा पढ़ रहे हैं, मजालिस बर्पा हो रही हैं, रियाज जौहरी है साहब हैं, और इसके अलावा बहुत बड़े बड़े नाम और बैक टू बैक मजालिस होती हैं। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त अगर मैं मुख्तसरन आपसे मालूम करूँ तो इंतज़ाम पूरा है आपके पास? इस वक्त मैं देख तो रही हूँ कि माशाल्लाह आपके पास पूरी की पूरी एक फ़्लीट है, तो ये 10 दिन तक इसी तरीके से रहेगी? जी बिल्कुल, इसी तरीके से रहेगी, बल्कि इससे ज़्यादा रहेगी। जब हमारे जुलूस स्टार्ट होंगे और मजालिस होंगी तो हमारे पास पूरे सेंट्रल में तकरीबन 4000 तक जो है हमारे पास नफरी डिप्लॉय होती है। और स्पेशली जो सबसे ज़्यादा होती है वो समनाबाद में होती है, अंचोली में होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इमाम बारगाह और जो हमारे जुलूस होंगे वो इसी इलाके में होंगे। तो वो हमारी फुल प्रूफ सिक्योरिटी होंगी। हमें एडिशनल नफरी भी दी गई है इसके लिए। हम अपने रिसोर्सेज के अलावा हमें एडिशनल नफरी जो है कराची रेंज से दी जाएगी, जो कि हम लोग सारी इमाम बारगाज़ और जुलूस और इवन जो हमारे पास लेडीज़ मजालिस होती हैं घरों में, वहाँ पे भी हम लोग डिप्लॉयमेंट अच्छा, करेंगे। मैं यही सवाल आपसे करना चाह रही थी, क्योंकि सिर्फ मजालिस जो हैं वो इमाम बारगाहों में नहीं होती, यहाँ पर मजालिस जो हैं वो हर दूसरे घर में भी हो रही हैं। तो क्या घरों में भी जो खास तौर पे ख़वातीन की जो मजालिस होती हैं उसको भी इसी तरीके से सिक्योरिटी दी जाएगी? जी बिल्कुल, इसी तरीके से दी जाएगी। और उसके लिए स्पेशली स्पेशली हमारी जो लेडी सर्चर्स होंगी वो भी डिप्लॉय की जाएंगी, ताकि लेडी सर्चर्स भी उनकी सर्चिंग भी करें और उनको सपोर्ट भी करें। अ, इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं आप चूँकि आप यूनिफ़ॉर्म में हैं इस वक्त, मैं यूनिफ़ॉर्म को शुक्रिया अदा कर दूँ, चाहे वो यूनिफ़ॉर्म हमारी किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी का हो या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस का हो। अ, आपके ही तवज्जुद से और आपके ही चौकस रहने की वजह से गुज़श्ता कई सालों से हम लोग खैर व आफ़ियत के साथ कराची में मजालिस अज़ा भी देख रहे हैं, और खैर व आफ़ियत के साथ ये तमाम अशरा भी जो है वो चल रहा होता है। 2.25 महीने जो हैं वो इसी तरीके से सिक्योरिटी के साथ जो है वो अल्लाह ताला का शुक्र है कि बखैर व आफ़ियत हो रहे हैं। अच्छा, अब चूँकि आपके पास 7 इमाम बारगाहें हैं, ज़रा मुझे बताइएगा कि अब चूँकि ये वो वाला सेंट्रल का 7 इमाम बारगाहें आपके पास इत्तफ़ाक़ से वो वाली हैं जो कि बहुत हैवी क्राउडेड होती हैं। जी जी। तो अब मुझे आप ये बताइएगा कि उस हवाले से आपके पास आपको लगता है कि जितनी ख़वातीन की ख़ास तौर पे जो नफ़री है वो आपके पास पूरी है, कोई उसमें मसला तो नहीं होगा? जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से हमारे पास सफ़िशेंट होगी। वो इसीलिए क्योंकि हमारे पास वॉलंटियर्स भी होंगे इनके, और स्काउट्स होंगे, वॉलंटियर्स होंगे। तो हम लोग जो सिक्योरिटी असिस्टेंस होगी वो बहुत बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ करेंगे। दूसरी एजेंसीज़ भी होंगी, रेंजर्स होंगी, तो हम सबके साथ कोऑर्डिनेट करके सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। इसके अलावा हमारे पास स्पेशली जो लेडी सर्चर्स हैं और जो हमारे पास ख़वातीन पुलिस ऑफिशल्स आती हैं सिक्योरिटी के लिए, वो स्पेशली 7 इमाम बारगाज़ के लिए और अंचोली के इलाके के लिए स्पेशली डिप्लॉय की जाती हैं, जो कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि सफिशेंटली हों। इसके अलावा सिक्योरिटी का जो फुल प्रूफ प्लान है वो आउटर कॉर्डन भी होगा, इनर कॉर्डन भी होगा, तो वो बिल्कुल एक स्ट्रेटजिक वे में जो है इंश्योर की जाएंगी। इसके अलावा मैं ये भी जिक्र करती जाऊँ कि आज आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया, ये हमारी फ्लैग मार्च थी पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के पूरे ज़िले में। ये जो है हम लोग आज पीस और इस चीज़ का मैसेज देना चाह रहे हैं पब्लिक को कि हमारी जो पुलिस है, सिंध पुलिस और कराची पुलिस स्पेशली, वो लोगों के अमन के लिए और मुहर्रम से अहेड जो है हम लोग फुल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स इंश्योर करेंगे और हम उनकी सिक्योरिटी के लिए। और आज हमारे साथ एसडीपीओ लियाकताबाद भी हैं मेरे साथ, और मैं खुद एसडीपीओ गुलबर्ग, हम दोनों ने ये सारी मार्च लीड की है पूरे ज़िले के लिए, टू सेंड अ मैसेज कि हम पब्लिक के साथ हैं और हम आप लोगों के ताउन के साथ बिल्कुल कोशिश करेंगे कि बहुत ही अमन के साथ और फुल सिक्योरिटी प्रूफ में मुहर्रम का जो महीना है वो खैर व आफ़ियत से गुज़रे। आमीन आमीन। और मेरे साथ चूँकि एसडीपीओ लियाकताबाद भी मौजूद हैं, वसीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा वसीम साहब, मुझे ये बताइएगा कि मैं लियाकताबाद की भी अगर बात करूं, अभी अभी मैंने आपका फ्लैग मार्च देखा है और मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई। लोग बल्कि देख रहे थे और मैंने देखा कि वो लोग जो हैं वो एकदम बड़े खुश हुए इस चीज़ को देखकर कि इस वक्त जो था वो पुलिस का जो फ्लैग मार्च चल रहा था, मैंने पूरा वो कवर किया। अच्छा, ये फ्लैग मार्च, मुझे सिर्फ थोड़ा सा ये बताइएगा कि इस फ्लैग मार्च को अभी तो मैंने देखा कि लोग जो थे वो एकदम वो जो थे वो निकल के अपनी दुकानों से भी बाहर निकल के आ रहे थे, देख रहे थे।
इसका असर जो है वो क्या होता है? मतलब यानी कि एक फ्लैग मार्च है, हम अक्सर और बेशतर सुनते रहते हैं, इसका असर क्या होता है? जी, बेसिकली फ्लैग मार्च जो है वो डिटरेंस के लिए होता है कि असल में ये जो फ्लैग मार्च है ये हमारे डीआईजी साहब वेस्ट इरफान बलोच साहब और एसएसपी साहब सेंट्रल डॉक्टर इमरान साहब की हिदायत पे किया गया है। मैडम मनीषा और मुझे कहा कि आप लीड करें। तो ये फ्लैग मार्च का जो असल मकसद है वो यही है कि लोगों में जो अगर कोई दहशतगर्द या कोई ऐसा लोग अज़ाइम रखते हैं उनके लिए डिटरेंस हो कि पुलिस जो है वो हरकत में है और हर वक्त मौजूद है। अच्छा वसीम साहब और मनीषा, मैं एक सवाल आप दोनों से करना चाहूँगी और ये सिर्फ मैं आपसे नहीं करूँगी, मैं जितनी भी पूरी सीरीज़ लेके चलूँगी ये मुहर्रम उल हराम की, जहाँ भी मुझे मौका मिला ये सवाल मैं ज़रूर करना चाहूँगी कि आप लोग अपनी ड्यूटी पर हैं और यकीनन जो एहतराम मोहब्बत और मुहर्रम के साथ है, ख़ास तौर पे मुहर्रम का एहतराम और ज़ाहिर है कि आले रसूल की इस वक्त हम जो है वो बात कर रहे हैं, ये कोई मामूली वाक़या नहीं है। हर साल हम जो है मुहर्रम उल हराम को इसी हवाले से याद करते हैं कि करबला के शहदा के लिए। और आपकी ही फ़ोर्स के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि ख़ुद भी जो हैं वो अज़ादार होंगे या फिर वो ख़ुद भी जो हैं वो मतलब ऐसे वक्त के अंदर जिस वक्त मुझे पता है ख़ास तौर पे 9 और 10 को ऐसा होता है कि ज़ाहिर है कि उनको अपना प्रोसेशन भी करना होता है और वो तमाम तर जो है वो मामलात ये भी देख रहे होते हैं। तो कोई आपके पास ऐसा है कि बैकअप आपके पास हो, क्योंकि ज़ाहिर है उनको भी तो आपने फैसिलिटेट करना है। जी, देखें इसका तो मैं ये आपसे कहूँगा कि जब जुमे की नमाज़ होती है तो हम सब ड्यूटी पे होते हैं। तो हम जो है ज़्यादा बड़ा फ़रीज़ा अंजाम दे रहे होते हैं कि उन अज़ादार या जो नमाज़ी हैं उनकी हम सिक्योरिटी के लिए खड़े होते हैं, हम अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं। मनीषा ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है और मैंने ये पर्सनली ये मेरा तीसरा मुहर्रम है जो मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ सिंध में। तो हमेशा मैं देखती हूँ कि जो हमारे वो पुलिस ऑफिशियल्स हैं, ऑफिसर्स हैं जो इस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और जो स्पेशली प्रोसेशंस में पार्टिसिपेट भी करना चाह रहे हैं, तो वो तो और बढ़ चढ़ के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। और बिल्कुल वो उन सबसे मैंने हमेशा यही पूछा है, वो कहते हैं कि हमारी जो सबसे बड़ा हमारा फ़र्ज़ है वो यूनिफ़ॉर्म की तरफ है और अगर हम लोगों की सिक्योरिटी के लिए आज इसी प्रोसेशन में खड़े हैं और इस मकसद के लिए खड़े हैं तो वो ऑब्जेक्टिव जो है बिल्कुल पर्पस सर्व हो जाता है अच्छा, हमारा। आप लोगों की सिक्योरिटी के अलावा एक सिक्योरिटी और भी होती है जो कि मैनेज भी कर रही होती है और वो होती है स्काउट्स की। स्काउट्स आपके लिए कितने ज़्यादा जो जैसे बूथ और आप स्काउट्स हैं या फिर कोई भी यहाँ पे जो अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, ये स्काउट्स आपके लिए कितने हेल्पफुल हो सकते हैं? क्योंकि देखें ये बहुत सेंसिटिव इवेंट है और अज़ादार की बहुत ज़्यादा एक क्राउड होती है, तो लोगों को मैनेज करना, उनसे बात करना और इस सेंसिटिव हम लोगों का काम है कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, लेकिन जो लोगों से इंटरेक्शन होगी उनको कहना होगा कि आप थोड़ा जो है उनको सेंसिटाइज करना होगा ड्यूरिंग मूवमेंट, उसमें हमारे लिए स्काउट्स जो है बहुत यूज़फुल साबित होती है। तो सर जो स्काउट्स हैं उनकी और आपके दरमियान में कोऑर्डिनेशन कैसी रहती है? जी बिल्कुल, जो स्काउट्स के हेड हैं जैसे नदीम साहब हैं और दूसरे हैं तो उनसे पहले हमारी मीटिंग भी हो चुकी है और आज से नहीं हमेशा से हम जो है उनसे साथ कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, तो वो हमारे साथ ही चलते हैं। जो भी जैसे कोई अगर जुलूस है उसमें अगर कोई बाहर से आ रहा होता है तो वो स्काउट्स चेक करते हैं, फिर हम उसको इजाज़त देते हैं।